इंडिया में अभी पिछले कुछ दिनों से कोरियन चीज़ों का बड़ा ज़्यादा प्रचलन चल रहा है भाई। टीनेजर्स में तो एक अलग ही क्रेज छाया हुआ है। कोरियंस को जो फॉलो करता है उन्हें के पॉप आर्मी ऐसा कुछ कहा जाता है। कोरियन ड्रामाज, कोरियन सिंगर्स, खासकर बीटीएस, लोग इन सारी चीज़ों को देखते तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ऐसा सोचने लगते हैं कि कोरिया हमसे कितना ज़्यादा डिफरेंट है, कोरियंस की लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसा ड्रामा में दिखाया जाता है बिल्कुल वो वैसे ही रहते होंगे। अगर हम किसी के पॉप सिंगर को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सेट हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि वो लोग फेरी टेल में जीते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमसे ज़्यादा अलग नहीं है। हाँ, हो सकता है लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होगी, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता उनका तौर तरीका है। खासकर जब हम बात करें ब्लैक मैजिक की, वुडो की, भूत प्रेत, शैतान और नेगेटिव एनर्जीज की, तो कोरिया इंडिया से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। वहां पे भी बहुत खतरनाक खतरनाक दंत कथाएं प्रचलित है, जिन्हें आप सुनेंगे ना तो आप कांप उठेंगे। वहां पे भी ऐसे खतरनाक खतरनाक अर्बन लीजेंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिया से कम डरावने नहीं है। उनकी कहानियों को सुनेंगे तो रातें जितनी काली है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा काली हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि इतना ज्यादा प्रचलन है कोरिया का, तो कोरिया के एक हॉस्पिटल में घटी हुई एक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी आप लोगों को सुना दूं कि सुन के बहुत ज्यादा मजा आ जाए। वही कोरिया में सोल नाम की एक जगह है, कोरिया की राजधानी, पता ही होगा बीटीएस आर्मी को, है ना। तो इस सोल में एक ट्रेन से जुड़ी हुई घटना घटी थी। मैं ट्रेन टू बुसान वाली घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिल्म थी। बड़ी खतरनाक भूतिया घटना थी। अगर उसकी कहानी भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन आज हम बात करेंगे सोल में मौजूद एक खतरनाक भूतिया हॉस्पिटल के बारे में। यह हॉस्पिटल सोल के आउटर इलाके में मौजूद, काफी ज्यादा पुराना। लोग कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस हॉस्पिटल को यहाँ पर बनाया गया था। अब यहाँ पर कम ही लोग आते जाते थे क्योंकि आउटर इलाके में था ना। एक तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट भी उतने अच्छे से नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर थे जो काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड थे। दूसरे डॉक्टर्स थे वो उतना ध्यान से यहाँ पर काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पे जो मरीज आते हैं वो बड़ी अपनी एक्सट्रीम खतरनाक वाली बीमारी लेकर नहीं आते। क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि केस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं। एक शाम की बात है, 2008 की बात होगी। जुलाई का मौसम था और घनघोर बारिश चल रही थी वहाँ पर। हुआ ऐसा कि एक 15 साल की लड़की का एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। उसके माता पिता और उसकी एक बहन बड़े रोते बिलखते उसको लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। एक्सीडेंट इसी इलाके के आसपास हुआ था, इसलिए यही हॉस्पिटल नज़दीक था, उसे लेकर यहाँ पर पहुँचे। और किस्मत से वो सीरियस वाले डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर किम था, वो वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर किम ने उस लड़की को तुरंत ही अटेंड किए और उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि बड़ी खतरनाक चोट आई हुई थी सिर में। अब उसमें स्टिचेस लगने थे, अभी जो भी लगना था। उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर से कुछ खबर नहीं आ रही थी। यहाँ पे रो रो के माँ बाप और उस लड़की की बहन ने पूरा हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था। जितने भी लोग थे सब जुटे हुए थे उसके ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन थिएटर उस बिल्डिंग के 5th फ्लोर में था। 5th फ्लोर से ऐसा चिल्ला रहे थे, ऐसा रो रहे थे ना कि आवाज़ पूरे ग्राउंड फ्लोर तक, नीचे तक जा रही थी। काफ़ी देर तक चले इस ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर किम और उनका ये पूरा स्टाफ उस लड़की की जान नहीं बचा पाया। डॉक्टर किम को बड़ा दुख हुआ और बड़े भारी मन के साथ उन्होंने बाहर निकल के उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिए। अब भाई, जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में तो अभी आप लोगों ने ऊपर ऊपर से सुना। इस हॉस्पिटल की एक अंदर की बात भी थी। दरअसल इस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जब एंटर होता था तो एंट्रेंस गेट में उस मरीज के हाथ में एक सफेद कलर का बैंड बांध दिया जाता था, ताकि अंदर स्टाफ को भी समझ में आए कि ये मरीज है, लोगों को भी समझ में आए मरीज, और इसको उस प्रकार से ट्रीटमेंट दे। और जब वो बाहर निकल रहा होता था तो एग्जिट गेट से उसका ये बैंड निकाल दिया जाता था। या फिर अंदर किसी भी मरीज की मृत्यु हो जाए तो व्हाइट बैंड हटा के रेड बैंड बांध दिया जाता था, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस आदमी की या इस इंसान की मृत्यु हो गई है ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल के अंदर। तो अब उसकी मृत्यु हुई 15 साल की बच्ची की, तो डॉक्टर ने उसका व्हाइट बैंड निकाल के उसको रेड बैंड लगा दिए
और बोले कि बस इसका थोड़ा पोस्टमार्टम इसी बिल्डिंग में होगा, उसके बाद आप इसे अपने घर को लेकर जा सकते हैं। शाम का वक्त हो चुका था, अभी लगभग 7:30-8 बज गए थे। डॉक्टर किम काफी ज्यादा उदास हो गए क्योंकि वो कैसे भी करके इस बच्ची की जान बचाना चाह रहे थे, नहीं बचा पाए। उनका मन बहुत भारी हो गया था, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। डॉक्टर किम यही कोई 50 साल के आसपास के थे, बड़ा गहरा एक्सपीरियंस था उनको, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों ऐसे उनके पानी पीने को भी हाथ कांप रहे थे कि आज यार नहीं बचा पाया उस बच्ची को, क्या कर सकते हैं। और हर एक डॉक्टर की लाइफ में ऐसा मंजर कभी ना कभी आता ही होगा कि वो खुद अंदर से कमजोर पड़ जाते अगर वो केस ठीक नहीं कर पाते होंगे तो। फिर डॉक्टर किम अपने स्टाफ को बोलकर निकलने के लिए तैयार हो गए कि मैं निकल रहा हूं भाई, अभी दरअसल मुझे कुछ घर पे काम याद आ गया। अपने स्टाफ को ऐसा कुछ दिखाया नहीं और वो पहुंच गए लिफ्ट के सामने। लिफ्ट में नीचे का बटन प्रेस करके वो इंतजार करने लगी कि लिफ्ट आए और वो लिफ्ट के अंदर सवार हो। लिफ्ट ऊपर थी। ये बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी थी यार, यही कोई 28 या 30 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी और ये 5वें फ्लोर में भी मौजूद थे। ऊपर से आ रही थी 5वें फ्लोर में आई, लिफ्ट खुली और ये अंदर एंटर किया। अब अंदर ना ऑलरेडी एक औरत खड़ी हुई थी। इस औरत की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास की थी। डॉक्टर साहब नीचे आने लगे। अब 5वें फ्लोर से लिफ्ट 3रे फ्लोर में आई है। 3रे फ्लोर में एक झटके के साथ लिफ्ट रुकी। ये झटका थोड़ा हिला देने वाला था। डॉक्टर साहब थोड़े घबरा कर उस औरत को देखे तो औरत को उतना डर नहीं लगा था जैसे कि ये औरत की प्रैक्टिस हो। खैर, इतने में दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब एक 60-70 साल के बीच की उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति एक लड़की के कंधे में हाथ रख के उसको अंदर आना चाह रहा है लिफ्ट के। डॉक्टर साहब ने तुरंत रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये बूढ़ा व्यक्ति था, उतना चलने फिरने में भी सक्षम नहीं था। डॉक्टर साहब स्ट्रिक्ट हो गए कि आप अंदर नहीं आ सकते। बूढ़े व्यक्ति ने बोला, हमें आने दो, हमने आपका क्या बिगाड़े हैं। डॉक्टर साहब भड़क गए कि आप अंदर नहीं आएंगे वरना सोच लीजिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे ऑब्वियसली, मैं तो आपको हिंदी में ही बताऊंगा ना। और इतने में डॉक्टर साहब ने फटाक से बटन दबाया और दरवाजा क्लोज। अब 3rd फ्लोर से बेसमेंट में इनको जाना था। तो 3rd फ्लोर से जैसे ही लिफ्ट नीचे आना शुरू करी तो वो साइड में खड़ी हुई औरत इनको देख के बोलती है कि डॉक्टर साहब, आपने वो बूढ़े व्यक्ति और उस लड़की को अंदर आने क्यों नहीं दिए? लग रहा था कि लड़की काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसको चोट भी लगी हुई थी, हो सकता है उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए 5th फ्लोर में जाना हो या आपसे मिलना हो या फिर लिफ्ट के अंदर आकर वो घर जाना चाहते हो, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति उतना अच्छे से चल नहीं पा रहा था, आपने अंदर क्यों नहीं आने दिए? तो डॉक्टर साहब उस लिफ्ट में अभी भी मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब औरत को देख क्या बोलते हैं कि आप जानते हैं इस हॉस्पिटल का नियम है, जब कोई भी मर जाता है उसके हाथ में रेड कलर का बैंड बांधा जाता है। उस लड़की, उस वृद्ध आदमी के हाथ में वही रेड बैंड था, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो जो भी अंदर आना चाह रहा था वो इंसान नहीं था। वो हंसने लगी, बोलती है कमाल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। अगर वो आदमी भूत था तो दूसरी लड़की को पकड़ के अंदर कैसे लेकर आ रहा था? अब आप ये भी कहेंगे कि वो लड़की भी भूत थी, ये कैसे प्रूफ करेंगे? डॉक्टर साहब तुरंत बोल पड़े, भाई वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जिसका मैं ट्रीटमेंट अभी ऊपर कर रहा था और ऑपरेशन चलते चलते उसकी मृत्यु हुई है। 15 साल की लड़की थी, एक्सीडेंट में उसका ये हाल हुआ था। जैसे ये बात लड़की ने सुनी अचानक से घबरा गई। मतलब वो लड़की भी मृत थी? डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और ये मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं अपना डर दिखाना नहीं चाहता था, अगर वो अंदर आ जाते तो हम दोनों को नुकसान पहुंचता। औरत बोलती है मतलब जिसके हाथ में रेड बैंड होता है वो मृत रहता है क्या? डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये हमारे हॉस्पिटल का नियम है। जैसे ही वो औरत डॉक्टर साहब की बात सुनती है, अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाती है और अपने स्लीव्स को नीचे करते हुए कहती है, तो क्या इसी रेड बैंड के कारण मैं जिसको भी पुकारती हूं मेरी आवाज कोई सुनता नहीं है? डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसके रेड बैंड को देखने के बाद उसकी आंखों में देखे, तुरंत उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत की आंखों की पुतलियां थी ही नहीं, पूरी तरह से सफेद थी। औरत का चेहरा पूरा पेल था, जैसे कि मानो खून हो ही ना। डॉक्टर साहब अपने सुध-बुध खो बैठे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही लिफ्ट के इंडिकेटर में देखे कि मैं 3rd फ्लोर से बेसमेंट तक पहुंचा क्यों नहीं हूं, तो वो और ज्यादा हिल गए, क्योंकि लिफ्ट अभी तक 3rd फ्लोर में ही रुकी हुई थी। डॉक्टर साहब वहीं पर बेहोश हो गए। बस फिर क्या था पता नहीं, कोई आया होगा, कैसे उनको निकाले होंगे,
लेकिन जब डॉक्टर साहब को होश आया तो वो अपने हॉस्पिटल के एक कमरे में लेटे हुए थे और उनको ड्रिप जो बॉटल लगती है ना वो लगी हुई थी। अभी डॉक्टर साहब को इस बिस्तर में पड़े हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था जो मैंने कुछ समय पहले लिफ्ट में एक्सपीरियंस किया था वो क्या था। डॉक्टर साहब ने ये घटना के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया, तो कुछ लोगों ने उनकी इन बातों पर विश्वास किए, तो कुछ लोगों ने ये कहे कि डॉक्टर साहब उस दिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए इस प्रकार के हेलुसिनेशन डॉक्टर साहब को हुए होंगे। बात जो कुछ भी हो, कोई माने या ना माने, इस तरह की एनर्जीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। आपके चाहने ना चाहने से कुछ बदलेगा नहीं। ये घटना पूरे कोरिया में क्या है, लगभग पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रचलित है। ये घटना जब ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई तो हॉस्पिटल पूरी तरीके से वीरान हो गया, क्योंकि कोई चाह के भी इस हॉस्पिटल में जाता नहीं था। चीजें बहुत आगे बढ़ गई है, 15 साल बीत गए हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल की जो कहानियां हैं वो पता नहीं कितने दिनों तक और भी ज्यादा प्रचलित रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आज के इस घटना के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।